तो इसको क्या बोलते हैं? अग्निशमक यंत्र। क्या बोलते हैं? आग लगने के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं। पहला क्या? ईंधन। दबाना है, ठीक है? दबाते ही ये तो कम है आग। दोस्तों ये जो सिलेंडर है ये आपने अक्सर देखा होगा अपने फैक्ट्री के अंदर, या हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी मेट्रो स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो वहां सिलेंडर दिखाई देता है। अब कई बार होता क्या है कि इसकी ट्रेनिंग तो दी जाती है लेकिन उस समय हमारा ध्यान कहीं और है, देखा नहीं देखा, समझा नहीं समझा, या ट्रेनिंग ही नहीं मिली, कोई ऑडिट होनी है, ला करके ये सिलेंडर टांग दिए गए दीवार के ऊपर और चलाने वाले को पता ही नहीं है। आग लग गई तो वो आग को देख के भाग रहे हैं, कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि इमीडिएट इसको चला सके। दोस्तों ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है एक फैक्ट्री के अंदर या किसी भी ऐसे एरिया में, जैसे कोई अपना ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या हमारे स्टेशंस हो गए, मेट्रो स्टेशंस हो गए, तो यहाँ पे बड़ा ही इसका इम्पोर्टेंट रोल है। होना ये घर के अंदर भी चाहिए, लेकिन जितना मैंने देखा है 90% घरों के अंदर नहीं होगा। ये एक सिलेंडर भी नहीं रखते हम घर पे, जबकि घर के अंदर भी आग लग सकते हैं, इलेक्ट्रिकल आग लग सकती है, गैस के थ्रू लग सकती है, किसी XYZ रीजन से लग सकती है, लेकिन हमारे घरों पर भी ये नहीं होता है। हमारे घर पे भी कम से कम एक सिलेंडर तो होना ही चाहिए। अब दोस्तों इसका पर्पस क्या है, ये किस लिए है, क्या जरूरत है इसकी, या ऐसे ही लाके टांग दिया गया है? दोस्तों जब आग लगती है तो इमीडिएट हम क्या उस पर कार्रवाई करें, उसके लिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इनको कह सकते हो कि इमीडिएटली हम इसको यूज कर सकते हैं। कि जैसे ही कहीं पर आग लगी तो इसको तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि आग बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, या जब तक हमारी जो दमकल की गाड़ी है, जो फायर फाइटिंग वाली गाड़ी है वो आ रही है, तब तक हम इसका इस्तेमाल करके आग को कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर ऐसा होगा कि अगर इसको हम सही से इस्तेमाल कर लेंगे तो आग ज़्यादा फैलेगी ही नहीं और तुरंत बुझ जाएगी। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? ये जो सिलेंडर है इसमें जो बेसिक बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? इसके अंदर सबसे पहले ये डायल इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि इसके अंदर कितनी गैस बची है। अगर मैं इसको थोड़ा करीब लेकर के आऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डायल इंडिकेटर है इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि कितनी हमारी गैस बची है। ये जो सुई है जैसे अभी हमारी हरे निशान पे है, तो ये हमेशा हरे निशान पर ही होनी चाहिए। दाएं तरफ ज्यादा है तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा है, लेफ्ट में है तो इसका मतलब प्रेशर कम है। तो सिलेंडर को चलाने से पहले हमने क्या देखना है कि उसके अंदर गैस है या नहीं। ठीक है, गैस कौन सी होती है इसके अंदर पाउडर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ये पाउडर जो है वो है या नहीं। ठीक, उसके बाद में जो इसके जो और कंपोनेंट हैं जो हमें आग बुझाने में मदद करेंगे वो क्या है? ये एक होज रील जो आपको दिखाई दे रही है, ये होज, सॉरी रील निकल गया, होज है, ये हमारी मदद करेगी आग बुझाने में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये पिन। ये जो पिन है इसका क्या रोल है कि गलती से ये दबाना दे कोई, और अननेसेसरी उठाते समय, इधर उधर रखते समय जो इसके अंदर पाउडर है वो रिलीज ना हो जाए, इसलिए ये लॉकिंग पिन है। ठीक है, इसका ये रोल है। ठीक, इसी के अंदर ये लॉक भी लगाया गया है, जब इसको पिन को हम खींचेंगे तो ये लॉक बाहर निकल के आएगा, तभी ये हैंडल दबेगा। अब दोस्तों ये जो सिलेंडर है ये ABC टाइप का सिलेंडर है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ABC। तो ABC टाइप का सिलेंडर क्या होता है? वो तीन तरीके की आगों को बुझा सकता है। A क्लास फायर, जो लकड़ी या सूखे फ्यूल से लगती है उसको A क्लास फायर बोलते हैं। फिर देन B क्लास फायर जो हमारे लिक्विड से लगती है जैसे ऑयल, डीजल, पेट्रोल वगैरह। देन हमारी C क्लास फायर, C क्लासेस हो गई गैस। कुछ लोग उसको C क्लास को इलेक्ट्रिकल में भी ले जाते हैं, लेकिन जो मेन कैटेगरी है ABC ये है। और इसका इस्तेमाल हम मतलब इलेक्ट्रिकल वाली जो फायर है उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है कि जो इसके अंदर से जो पाउडर निकलेगा, जिस पाउडर से हम किसी इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह को बुझाएंगे आग, तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए इसको इमरजेंसी के केस में ही इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज करें, अदरवाइज उसके लिए
जो है गैस वाला सिलेंडर होता है, जिसके अंदर से सिर्फ गैस निकलती है, कोई पाउडर नहीं रिलीज होता। आपने देखा होगा एक गैस वाला सिलेंडर भी आता है, आपको साइड में तस्वीर में दिख रहा होगा। तो वो गैस वाला सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल वाली पे। इमरजेंसी केस में इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर। अब दोस्तों, इसको चलाने का तरीका है बड़ा ही आसान तरीका है, अगर इसको सही से इस्तेमाल किया जाए। चलाने के लिए हमें क्या फॉलो करना है? हमें फॉलो करना है पास मेथड, PASS, पास। जैसे कहते हैं ना कि ये बंदा पास हो गया, फेल हो गया, वो वाला पास। अब उसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सबसे पहले उसके अंदर आता है पुल। पुल का मतलब है कि ये जो पिन दी गई है, ये वाली जो पिन दी गई है यहां पर, ये पिन, इसको हमने क्या करना है? पुल करना है, खींचना है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये ऐसे सील लगी होती है, तो इसको हम क्या करेंगे? झटके से खींचेंगे। तो हमने क्या किया? इसको पुल किया। जैसे पुल किया तो ये पिन बाहर निकल के आ गई। ठीक है, साथ के साथ इसके अंदर ये जो है इसको रोकने के लिए एक तरीके से लॉक लगाया गया है, तो उसको भी हम बाहर खींच के निकाल देंगे। ठीक है, ये निकाल दिया। देन हमारा क्या है? एम। हमें क्या करना होता है? एम करना होता है। एम किस पे करना है? आग की जड़ पे। ऊपर ऊपर से नहीं डालेंगे। ठीक है, किस पे करेंगे? आग की जड़ पे करेंगे, ताकि जो हमारा फ्यूल है और उसका जो संपर्क है वो आपस में आग से टूट जाए और आग बुझ जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है, आग को लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। तो तीनों में से किसी एक चीज को हम आपस में से उनमें से हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो इसलिए हमने क्या करना है? पिन को खींचने के बाद हमने क्या करना है? सिलेंडर को सही से थामना है, इसको सही से पकड़ना है। ठीक है, ठीक है, इस होस को ढंग से पकड़ना है। एम करना है कहाँ? आग की जड़ में। ठीक है, उसके बाद हमने ये जो लीवर है इसको दबाना है। अभी नहीं दबाऊंगा, नहीं तो सारा पाउडर यहाँ पे फैल जाएगा। आपको वीडियो में साइड में दिख रहा होगा। तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, पुल एम स्क्वीज, यानी कि ऐसे दबाना है। देन उसको स्वीप, जैसे झाड़ू लगाते हैं, इस तरीके से हमने क्या करना है? इसकी झाड़ू लगानी है कहाँ? आग के ऊपर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? सिलेंडर को उठा लेंगे और इसको सही तरीके से, इस तरीके से झाड़ू लगाएंगे। इसका ना, इसको सही से थामना क्यों जरूरी है? कि इसमें प्रेशराइज पाउडर भरा हुआ है, तो अगर इसको हमने सही से नहीं थामा तो ये कई बारी होज ऐसे हिल सकती है और ये हमारे पाउडर जो है आंख में, नाक में जा सकता है, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए इसको सही से थामना जरूरी है। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं: पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। और जो आग है उसको, किसी भी प्रकार की आग को हम इससे बुझा सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? अग्निशमक यंत्र। क्या बोलते हैं? अग्निशमक यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर पाउडर होता है। क्या होता है? पाउडर होता है। ठीक है, तो जब हम इसको यूज करते हैं तो वो पाउडर आग के ऊपर डालते हैं तो आग बुझ जाती है। तो आग लगती कैसे है? किस चीज से लगती है आग? बिजली से भी, और तेल से लग जाएगी, और लकड़ी में लग जाएगी, कागज में लग जाएगी, पन्नी में लग जाएगी, प्लास्टिक में लग जाएगी, कट्टे में लग जाएगी, डीजल में लग सकती है, पेट्रोल में लग सकती है। तो ये सब क्या है? आग लगने वाली चीजें। आग लगने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहला क्या? ईंधन। क्या? ईंधन, यही चाहिए ना। दूसरा क्या चाहिए? ऊर्जा, या जिससे हमारी चिंगारी छूटेगी। ठीक है, दूसरी चीज कि जिससे अग्नि दिखेगी। और तीसरी क्या चाहिए? ऑक्सीजन, हवा। हवा भी चाहिए ना। चाहिए क्या नहीं चाहिए? अगर बंद करके आग लगाते हैं तो लगती है आग, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती। तो इसलिए ये क्या काम करता है? वो तीनों का संपर्क खत्म कर देता है। हवा का संपर्क आग के साथ खत्म कर देता है और आग क्या होती है? बुझ जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा सिलेंडर है? ABC टाइप का। कौन सा? कौन सा टाइप का? ABC। इससे हम कागज की आग, लकड़ी की आग, यानी कि सॉलिड, जो सॉलिड चीजों में आग लगती है उसको भी बुझा सकते हैं। जो तेल में और लिक्विड वगैरह में भी लगेगी वो भी बुझा सकते हैं। और कोई गैस में, जैसे सिलेंडर में आग लग गई
गैस के सिलेंडर में वो भी बुझा सकते हैं। इसलिए इसको ABC टाइप सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। और बिजली की आग भी बुझा सकते हैं इससे, ठीक है। बिजली की आग पानी से थोड़ी बुझाओगे, या बुझा दोगे? और तेल में अगर आग लग जाएगी तो पानी से बुझा सकते हो? नहीं बुझेगी, या तो रेता डालना पड़ेगा या ये सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो हमारे यहाँ सिलेंडर लगे हैं ये लगभग हर प्रकार की आग में काम करेंगे। तो इसको चलाने का तरीका होता है, सबसे पहले क्या करेंगे? पुल करेंगे। क्या? पिन खींचनी है। सबसे पहले क्या करना है? पिन खींचनी है, पुल करना है। फिर क्या करना है? निशाना साधना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी हमें क्या देखना है, जो मैं आपको बताना भूल गया, ये जो घड़ी लगी है इसमें, घड़ी की सुई कहां होनी चाहिए? हरे निशान पे। कहां होनी चाहिए? हरे निशान पे। लाल पे होगी तो काम नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें गैस या तो बहुत ज्यादा है या है नहीं है, ठीक है। घड़ी देख ली, पिन खींच ली, निशाना साधा, उसके बाद इसको दबाना है, ठीक है। दबाते ही ये तो कम है, आग घुमा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में समझा पाया हूं कि अगर हमने आग बुझानी है तो किस तरीके से इस फायर सिलेंडर से हम आग बुझा सकते हैं। और आने वाले कुछ और समय के अंदर हम और भी इसके अंदर डिटेल वीडियो बनाएंगे कि इसके अंदर कौन सा पाउडर होता है, ठीक है, आग कैसे बुझ जाती है, और इसके और भी जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम आग को कंट्रोल भी कर सकें और अपनी जो जानकारी है फायर सेफ्टी से रिलेटेड उसको इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, जब यहाँ तक आ ही गए हो तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, जिससे कि ये जानकारी बहुत सारे लोगों के साथ पहुंच सके। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।